हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ज्यूरिस्तार्थी। मैं हूं अनुराग और आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ सिविल जज एग्जाम की कि इसमें जो आपका एग्जाम है इसमें आपका सिलेबस क्या होने वाला है, क्या आपके सिलेबस में जो चेंजेस हैं वो आए हुए हैं। ठीक है, जो चेंजेस आए हैं उन चेंजेस के बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, इसके साथ हम बात करेंगे आपको जो प्रीवियस ईयर के जो आपके कट ऑफ है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, उसके साथ हम बात करेंगे जो आपकी टेस्ट सीरीज ज्यूरिस्तार्थी द्वारा आपकी इसके लिए जो टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है उस टेस्ट सीरीज के बारे में भी आपसे हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो आपका इसमें आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके बारे में अगर आप चाहें, अगर आपने इस वीडियो से पहले अगर आपने जो छत्तीसगढ़ नोटिफिकेशन की वीडियो नहीं देखी थी तो आप सबसे पहले जाके उस वीडियो को देखिए। आपको सारी जो चीजें मोस्टली थी उसको मैंने कवर कर दिया है और इस वीडियो का मेरा पर्पज है जो कि आपका एग्जाम होने वाला है। ये आपका जो एग्जाम है वो भी अगर आप बात करें तो आपका कोई भी सिविल जज का जो एग्जाम होता है वो आपका 3 स्टेजेस में होता है प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। ठीक है, तो आपका जो ये वाला एग्जाम है ये आपका इसी एग्जाम को आप देखते हुए अभी आपका हिमाचल का जो नोटिफिकेशन आया था उसमें आपका सिलेबस में आपको जो आपके पुराने क्रिमिनल लॉस थे और नए क्रिमिनल लॉस थे ये सारे इसमें ऐड ही कर दिए थे, बट छत्तीसगढ़ ने इसमें अपना क्या रोल अदा किया है। ठीक है, तो हम उसके बारे में भी आराम से बात करेंगे। ठीक है, इस सब के स्टार्ट करने से पहले हम बात कर लेते हैं जो आपकी टेस्ट सीरीज लॉन्च करी जाने वाली है। ये टेस्ट सीरीज जो लॉन्च की है वो ज्यूरिस्तार्थी ने लॉन्च की है जिसमें आपको कम से कम 31 टेस्ट मिलने वाले हैं। ठीक है, इस टेस्ट सीरीज में आपको 31 टेस्ट मिलने वाले हैं जो आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए होने वाली है। मेनली क्योंकि हिंदी में रखने का मेरा पर्पज ये था क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स थे उनके जो पर्सनली जो मैसेज आए थे उसमें कहा गया था क्योंकि हिंदी मीडियम वाले बच्चे होते हैं उन्हें टेस्ट सीरीज नहीं मिल पाती है, तो जो आपकी टेस्ट सीरीज होने वाली है ये आपकी डेवलप होने वाली है। इसके साथ ही ये आपके ट्रांसलेशन में भी बहुत हेल्प करेगी। अगर आप टेस्ट सीरीज बहुत अच्छे से लगाते हो तो ये आपको ट्रांसलेशन में भी बहुत ज्यादा आपको हेल्प करने वाली है। ठीक है, और इसमें आपके 31 टेस्ट होंगे, इसमें आपके सब्जेक्ट वाइज भी टेस्ट होंगे, आपके मिक्स एफएलटीज भी होंगे। इसके साथ जो आपके मेन एफएलटीज हैं जो आपके एग्जाम के पैटर्न के बेस्ड पर ही रहेंगे। जो आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो शायद आपका लग अच्छा रहा या फिर जो हमारी मेहनत रही उसके हिसाब से अगर रहे तो आपको बहुत सारे जो एग्जाम में हेल्प करने वाले हैं वो सारे क्वेश्चन इसमें मोस्टली कवर अप हो ही जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो आपका छत्तीसगढ़ का एग्जाम है। कोई भी आप एग्जाम के बारे में बात करें तो आपका एग्जाम मोस्टली 3 में ही होता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। ठीक है, तो जो आपके प्रीलिम्स की हम बात करें, अगर हम छत्तीसगढ़ प्रीलिम्स पे हम बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ प्रीलिम्स का जो एग्जाम होता है वो आपका होता है 2 आवर का, जो आपका होता है 2 आवर का, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन करने होते हैं। इस 100 क्वेश्चन में आपका 100 क्वेश्चन होते हैं और 100 नंबर का आपका जो आपका मार्क्स होते हैं वो आपके मतलब 1 नंबर का एक क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको इसमें जो 1 नंबर का एक क्वेश्चन पे आपका जाता है और इसके बारे में आप इस चीज पर मैं आपके 1 नंबर पे एक क्वेश्चन के बारे में इसलिए बात कर रहा हूं कि अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ सिविल जज के एग्जाम के कट ऑफ के बारे में, इसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, इस कट ऑफ के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है अगर आप छत्तीसगढ़ सिविल जज का एग्जाम निकालना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसमें मैंने बहुत सारी चीजों को पॉइंट आउट किया गया है, तो उन सारी चीजों को पॉइंट आउट करने से पहले हम बात कर लेते हैं जो आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होने वाला है। जो प्रीलिम्स का एग्जाम है उसमें आपको सबसे पहले जो आपके क्रिमिनल लॉज थे, जो पुराने क्रिमिनल लॉज थे उसको क्लियरली उन्होंने साइड ऑन कर दिया है कि आपके जो पुराने क्रिमिनल लॉज है इसमें नहीं पूछे जाएंगे। आपके इसमें क्या पूछे जाने वाले हैं, आपका इसमें बीएनएस पूछे जाने वाला है। ठीक है, इसमें आपका बीएनएसएस पूछे जाने वाला है। ठीक है, इसके साथ ही आपका बीएसए पूछे जाने वाला है इसमें। ठीक है, तो आपके जो ये चीज छत्तीसगढ़ में ने क्लियर ही कर दी है कि आपके जो एग्जाम इसमें पूछे जाएंगे वो आपके पूछे जाएंगे जो आपके 3 नए क्रिमिनल लॉस हैं वो ही पूछे जाएंगे। इसके साथ आपका सीपीसी भी है। ठीक है, इसके साथ आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, आपका टीपीए है, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, इसके साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है और इसके साथ है आपका स्पेशल रिलीफ एक्ट यानी एसआरए। ठीक है, तो आपके अगर हम मेजर लॉस की बात करें तो आपके ये मेजर लॉ होने वाले हैं। देखिए, अगर मैं छत्तीसगढ़ के माइंडसेट की बात करूं, अगर आपके पास टाइम मिले तो आप पुराने कभी भी एग्जाम को उठा के देखिएगा तो ये आपके मेजर लॉस से ज्यादा इन्होंने फोकस करा है इनके लोकल लॉस पे, जो आपके माइनर लॉस होते हैं। ठीक है, तो ये फोकस करते हैं वहां पे। तो जो आपके लोकल लॉस पे अगर आपको छत्तीसगढ़ सिविल जज का एग्जाम क्रैक करना है, जो आपका प्रीलिम्स क्रैक करना ही है, तो आपको इसके लोकल लॉस पर भी बहुत ज्यादा फोकस करना ही पड़ेगा। और हम लोकल लॉस के बारे में बात क्यों कर रहे हैं, तो इसका मेन पर्पज है क्योंकि इसमें आपके जो आपके लोकल लॉज है, ठीक है, तो इसमें आपके कम से कम 1 2 3 कम से कम 5 आपके लोकल लॉस इसमें आपके पूछते हैं वो। ठीक है, अब ये 5 लोकल लॉस क्या है आपका, सबसे पहला है आपका
छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट, इसके बाद उनका हुआ कोर्ट फीस और रजिस्ट्रेशन एक्ट, इसके साथ लैंड रेवेन्यू एक्ट हुआ उनका, और इंस्ट्रूमेंट एक्ट हुआ, और इसके साथ हुआ एक्सरसाइज एक्ट, ठीक है, और एक आपका नेगोशिएबल एक्ट हो गया, और एक हो गया लिमिटेशन। तो आप अगर आपको छत्तीसगढ़ का सिविल जज एग्जाम निकालना है तो आप इन सब्जेक्ट पर बहुत अच्छे से फोकस कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा इन्होंने कहीं भी डिसाइड नहीं करा है या नहीं इस बात को क्लियर किया है कि आपका जो आपके किस सब्जेक्ट में से कितना पूछते हैं। अगर आप एमपी पे फोकस करें तो एमपी वाले ये चीज को बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन से आपका 14 मार्क्स का आएगा, आपका बीएनएसएस से 14 मार्क्स का आएगा, आपका बीएसए से 10 मार्क्स का आएगा। तो ये सारी चीजें वो बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं, बट छत्तीसगढ़ ऐसा बिल्कुल नहीं करता है, ये चीज उनका है। तो अगर आप चाहते हैं, अगर आप पुराने भी अगर 3-4 साल पुराने अगर आप एग्जाम उठा के देखते हैं 2022 का, 23 का, 24 का, तो यहाँ पे अगर आप फोकस करेंगे तो ये अपने लोकल लॉस को ज्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। इसके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट पे भी फोकस करते हैं, बहुत सारी चीजों पे ये फोकस करते हैं। तो ये चीज इसमें क्लियर नहीं बोल सकते आप कि इस सब्जेक्ट से इतना पूछा जाएगा, ठीक है। इसके साथ हम बात कर लेते हैं जो अब छत्तीसगढ़ ने अपने एग्जाम में क्या चेंजेस करा है। तो इन्होंने बहुत बड़ा चेंजेस करा है, इसमें इन्होंने करा है कि आपको छत्तीसगढ़ में जीके को ऐड किया हुआ है। अब जीके के बारे में इस बारे में मैं बहुत ही डिटेल में एक वीडियो अलग से लेके आऊंगा कि जो आपकी छत्तीसगढ़ की जीके है उस पर आप कैसे फोकस कर सकते हैं क्या इसमें किन किन बुक्स पे आप प्रेफर कर सकते हैं। वैसे अगर मैं बात करूं तो अगर आप पीएससी की कुछ बुक्स है, अगर मैं आपको उसके नाम रिकमेंड कर दूंगा, आप उसके उन वीडियो अगर आप वो बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका 10 नंबर का जो जीके है छत्तीसगढ़ का वो आपका इसमें कवर अप हो ही जाएगा। मैं 10 नंबर के जीके की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये 90 नंबर का तो जो आपका लॉ है वो पूछने ही वाले हैं, 90 नंबर के समथिंग आपका लॉ पूछा जाएगा। ये भी एक्सपेक्टेड नहीं है, ये भी बात आपकी एक्सपेक्टेड नहीं है। ये 10 नंबर का भी जीके पूछ सकते हैं, ठीक है, ये 10 नंबर का जीके पूछ सकते हैं, इसके साथ ये 15 का भी पूछ सकते हैं। मैं ये बात कंफर्म नहीं कर रहा हूं कि ये कितने नंबर का जीके पूछेंगे, बट अप्रोक्स हम मान के चलते हैं कि ये 10 नंबर का जीके तो पूछेंगे ही, ठीक है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं आपके जो मेंस का एग्जाम होने वाला है। तो आपका जो मेंस का एग्जाम होता है वो आपका होता है 100 मार्क्स का, आपका प्रीलिम्स का एग्जाम भी 100 मार्क्स का होता है, मेंस का एग्जाम भी 100 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो आपका जो 100 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है ये किस तरीके से होने वाला है। तो आपका जो 100 मार्क्स का एग्जाम है इसके लिए आपको टाइम मिलने वाला है 3 घंटे। आप किसी भी मेंस का एग्जाम देते हैं तो आपको मिलता है टाइम उसमें 3 घंटे, ठीक है, 3 आवर्स का आपको टाइम मिलने वाला है। 100 नंबर का आपका पूरा आपका जो एग्जाम है मेंस का वो होने वाला है, ठीक है। अब जो आपके 100 नंबर हैं वो कैसे डिवाइड करे हैं, इन्होंने पूछा आपका जजमेंट राइटिंग, आपको ये पूछते हैं 80 नंबर का आपको उसमें जजमेंट राइटिंग पूछेंगे। अब जो आपके जजमेंट पूछेंगे वो आपका एक पूछेंगे ये सिविल केसेस के बारे में और एक पूछेंगे ये क्रिमिनल केसेस पे। तो आपका ये क्या हो गया कि आपका सिविल का भी एक जजमेंट हो गया, ठीक है, और एक हो गया आपका क्रिमिनल का। अब आप दो जैसे ही जजमेंट ये कंप्लीट करते हैं, इसके बाद बात करते हैं ये ट्रांसलेशन की। तो आपका एक हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन आने वाला है 10 मार्क्स का, और इंग्लिश टू हिंदी आने वाला है आपका 10 मार्क्स का, और ऐसे मिला के आपके 100 मार्क्स आराम से कवर अप हो जाएंगे। तो आपको छत्तीसगढ़ के, इसलिए कोई भी अगर आप किसी भी फैकल्टी से पूछेंगे या किसी के बारे में बात करेंगे तो वो सिविल जज में अगर फोकस करते हैं तो वो छत्तीसगढ़ का एग्जाम बताते हैं कि छत्तीसगढ़ का जो मेंस होने वाला होता है वो बहुत ही अपेक्षा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये इजी होता है, बट हाँ अदर स्टेट के बारे में अगर फोकस करें आप, यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान, किसी भी और अदर स्टेट के अलावा इसका जो मेंस का एग्जाम होता है वो थोड़ा सा आसान होता है। तो अगर आप इस पर फोकस करिएगा ही। अगर आपने कोई एग्जाम नहीं दिया है फिर भी अगर आप अभी भी एलिजिबल हुए हो तो भी आप ये एग्जाम दीजिए, ठीक है। इसके साथ एक बात और मैं क्लियर कर दूं, बहुत सारे बच्चों का ये भी सवाल था कि जो आपका मतलब ये सवाल था उनका कि आपके लिए जो इसमें है, अगर आपका बार काउंसिल में एनरोलमेंट है तभी आप ये एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर आपका एनरोलमेंट नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं है, आपने एआईबी का एग्जाम दिया हो, ये कोई इसमें मायने नहीं है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन है और आपका एनरोलमेंट आ गया है अगर तो आप ये फॉर्म फिलअप आराम से कर सकते हो, और आपके लिए सिर्फ एलएलबी की डिग्री ही इसमें रिक्वायरमेंट है और इससे ज्यादा कुछ खास नहीं। और मेनली हम आते हैं अपने ही टॉपिक पे, हम बात कर रहे थे इसके प्रीलिम्स मेंस, अब बात करते हैं इसके इंटरव्यू की, ठीक है। तो आपका जो इंटरव्यू होता है ये आपका इंटरव्यू होता है टोटल 15 मार्क्स का। तो आपका जो इंटरव्यू होता है वो आपका 15 मार्क्स का जाता है। प्रीलिम्स हो गया 100 नंबर का, मेंस हो गया 100 नंबर का, और 15 नंबर का आपका इंटरव्यू। अब तो जो इंटरव्यू होता है, जो भी स्टूडेंट इसमें समथिंग आपके 1/3 जो पर्सन होते हैं जो मेंस वाले होते हैं, मेंस क्रैक करके जो आते हैं इसमें इंटरव्यू में, उसके लिए पास होते हैं 1/3 स्टूडेंट। 1/3 का मीन्स ये है कि 3 में से आपका एक
कोई होगा वो जो इंटरव्यू क्रैक करेगा उसको जज के लिए प्रमोट किया जाएगा। तो इसमें आपके जो रहेंगे, इसमें आपको जो रहेंगे तो वो पासिंग मार्क है आपके 15। और जो आपके अनरिजर्व कैटेगरी की अगर हम बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी को आपके जो 33 मार्क्स इसमें परसेंटेज आपको लाना कंपलसरी है। इसके साथ अगर आप ठीक है और अदर कैटेगरीज से हो, बैकवर्ड क्लासेस से हो या किसी भी अदर कैटेगरीज से हो, SC ST या किसी से भी हो, तो आपको 25% मार्क्स इसमें लाने ही पड़ेंगे। तो आपकी जो अनरिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 33% मार्क्स, जो आपके रिजर्व कैटेगरी वाले हैं उनके लिए मार्क्स। ठीक है, इसके साथ ही हम बात करेंगे, तो ये आपकी सारी चीजों के बारे में मोस्टली हम लोग कवर अप कर ही चुके हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे जो आपकी टेस्ट सीरीज के बारे में, तो हम बात करेंगे ही फिर से। इसके बाद इससे पहले हम बात करते हैं जो आपका कट ऑफ के बारे में बात करूं तो अगर आप देखते हैं कि अगर आप फोकस करें 2022-23 के कट ऑफ पे, ये गया था आपका 83। ठीक है, तो मैं वही बात कर रहा था कि जो आपका छत्तीसगढ़ का कट ऑफ है वो इतना हाई जाता ही है। जो आपका अगर हम 20 की बात करें तो ये गया था 91 और 19 की बात करें तो ये गया था 94। तो अब आप भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका 2024 का जो कट ऑफ है वो कितना जा सकता है। ठीक है, जो आपका 2025 जो भी आपका जो है ये आपका कितना जा सकता है, इसके बारे में आप सोच ही सकते हैं कि इसमें आपकी गलती की गुंजाइश उतनी नहीं होगी कि आप अदर स्टेट में जितनी गलती कर सकते हैं। कि अगर आप एमपी पे फोकस करें तो एमपी का कट ऑफ अगर आप बात करें कि उनका 150 मार्क्स का एग्जाम होता है तो उनके 120 के समथिंग 125 इतना कट ऑफ देते हैं। बट यहाँ पर आपको 5 से 7 नंबर का ही रिलैक्सेशन मिलता है सिर्फ। ठीक है, 5 से 7 नंबर का ही, और इस बार भी आप एक्सपेक्ट करिएगा कि जो आपका एग्जाम है वो उसमें आपको इतना ही रिलैक्सेशन मिलेगा, इससे ज्यादा आपको रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाला 2024 वाले में। ठीक है, 2024 वाले में आपको ही इतना, तो आपको गलती की गुंजाइश बहुत ही कम है इसमें। तो इन सारी चीजों के बारे में हमने बहुत ही आराम से डिस्कस कर लिया। इन चीजों पे आप फोकस करिए, इसका कट ऑफ आपके लिए बहुत ही मायने होने वाला है, तो इसमें आपकी गलती बहुत ही कम करिएगा। ठीक है, इसके साथ मैं बात कर रहा था इसकी टेस्ट सीरीज के लिए, तो छत्तीसगढ़ जुडिशरी के लिए जूरी सारथी ने एक टेस्ट सीरीज लॉन्च करी है। उस टेस्ट सीरीज में आपको 31 टेस्ट मिलने वाले हैं टोटल। ठीक है, इसमें आपको टोटल 31 टेस्ट मिलने वाले हैं जो आपके हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाले हैं। ठीक है, आपका हिंदी का भी रहेगा, इंग्लिश का भी रहेगा। इसके साथ आपके इसमें सब्जेक्टिव वाइज टेस्ट भी रहेंगे। ठीक है, सब्जेक्टिव वाइज टेस्ट रहेंगे, मिक्स FLTs रहेंगे, इसके साथ आपके फुल लेंथ टेस्ट रहेंगे 10। ठीक है, तो आप सारी चीजों पर आराम से फोकस करिएगा, आप आराम से टेस्ट सीरीज दीजिए। आपकी टेस्ट सीरीज 1 जनवरी से स्टार्ट होने वाली है, तो आप ये टेस्ट सीरीज है आराम से टेस्ट सीरीज लगाओ। और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी जो टेस्ट सीरीज में आपके जितने भी आपके जो एग्जाम है उस एग्जाम के सारे क्वेश्चन इसमें कवर अप होने वाले हैं, सारी चीजें। ठीक है, तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें भी हम बात करेंगे कि आपके सिलेबस के बारे में हम बात कर चुके, जो आपका हिंदी वाला पोर्शन है, हिंदी वाले पोर्शन को हम कैसे कवर अप करते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।